नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को परफेक्शन आईएएस द्वारा क्लास कोचिंग के द्वारा जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलाया गया था उसका आज 15वां सेट प्रैक्टिस संख्या करवाने जा रहा हूँ। ये भी करंट अफेयर्स का है। ये मेरा परफेक्शन आईएएस का वो उस सीरीज का मेरा आखिरी टेस्ट है। हालांकि इसमें 30 टेस्ट हो गए हैं, तो ये 15 तक मैं करवा देता हूँ, बाकी के 15 नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सारे फिर क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और समय को समझिए, ताज़ा समय का तगादा समझिए कि क्या है परेशानियाँ। हम इतना से प्रैक्टिस सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें भी कुछ पढ़ना होता है दोस्तों, हम भी इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप लोग को समझना चाहिए कि आप लोग एडिटोरिया का बुक कर लीजिए और दृष्टि का भी बुक जो मैंने प्रैक्टिस सेट करा रखा है वो उसको करवा लीजिए, तो इतना मोर देन एनफ होगा। कम से कम प्रैक्टिस सेट लगाइए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। तो मैं आइए मैं आपको ये आखिरी प्रैक्टिस सेट जल्दी से करवा देता हूँ। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तब वो मनाया जाता है 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे ऊपर है? तो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में ने सार्वजनिक सेवा की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तब वो जीता है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। कोर्सेरा द्वारा जारी की गई वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को स्थान दिया गया है, तब वो दिया गया है 67वां। कितने नंबर दिया गया है? तो 67वां। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, तो वो कितना है? तो 135वां स्थान है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष सिंगल वर्ग के विजेता हैं, तो वो विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच हैं। न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीता है? तो वो जीता है भारत ने। विश्व स्तर पर प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या है? तो वो थीम है तंदुरुस्ती के लिए योग। हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो कौन सा राज्य शीर्ष पे है दोस्तों? तो सी, उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के ऑटो ऋण संविभाग में न्याम की अनुपालन में पाई गई खामियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तब वो लगाया है HDFC बैंक। मवेशियों की रक्षा के लिए कानून बनाने हेतु प्रस्ताव करने वाला प्रथम उत्तर पूर्वी राज्य कौन है? तो वो है असम। एक्चुअली देखा जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ऐसा कानून पहले ही बनाया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट को आसानी से कहा जाने वाला लेवल डेल्टा नाम दिया, जिसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। तो वो दी गई है B1.1.617.2 के रूप में, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अब्दुल्ला शाहिद को 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। वह आते हैं मालदीव से आते हैं। इंटरपोल ने पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता लोगों की पहचान करने के लिए एक नया वैश्विक डाटाबेस प्रारंभ किया है, जिसका नाम है आई फैमिलिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वो बन गया है अल सल्वाडोर। कौन बन गया? अल सल्वाडोर। पूर्व रक्षा मंत्री और यामना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इजराइल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित देश में से किस देश को 2022-23 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाव किया है? तो वो किया है ABD। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित देश में से किस देश को 2022-23 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो UAE, ब्राज़ील और गैबोन को।
18 नंबर देखिए, 18 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किन देशों के वित्तीय कार्यवाही हेतु बल यानी एफटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो हैती, फिलीपींस, दक्षिण सूडान और माल्टा को 19 नंबर देखिए, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 50 लाख युवा लोगों को शामिल करने के लिए युवा योद्धा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो किया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा SGE पहल शुरू की गई। इसमें G निरूपित करता है, तो वो निरूपित करता है विकास को। वैश्विक स्तर पर विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 जून को। 22वां संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD को विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेश निवेशी प्रवाह के मामले में विश्व में भारत का स्थान क्या था? तो 5वां था। नेक्स्ट सवाल, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना के टीकाकरण पर राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो किया गया अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक शीर्षक गीत लक्ष्य तेरे सामने है किसकी रचना है? तो वो रचना है मोहित चौहान की। UNCDCD और OECD द्वारा संयुक्त रूप से संचालित टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर हाल ही में कहाँ लागू किया गया? तो वो लागू किया भूटान हाल ही में लॉन्च किया गया। ई द्वार पोर्टल किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आयकर अपीलीय अधिकार की ई फाइलिंग से। आयकर अपीलीय अधिकरण की ई फाइलिंग से। हाल ही में किसके द्वारा इंदौर में नाइट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया प्रकाश जावड़ेकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नामक योजना शुरू की है जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा मध्य प्रदेश। कोकराझार जिले में रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। रक्ताल्पता मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है मध्य प्रदेश। 31 नंबर, हाल ही में किस राज्य में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑक्सी-1 जंगल के विकास की घोषणा की गई है? तो हरियाणा। 32 नंबर, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो वो है असम में। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर पंजाब सरकार ने ज़रूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की जिसका नाम है उड़ान। 34 नंबर, मानसून के आगमन पर मनाया जाने वाला 3 दिवसीय अनूठा राजा परवा उत्सव संबंधित है? तो वो संबंधित है उड़ीसा से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है? तो वो है गोवा। 36 नंबर, आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों के लिए आंध्र के अधिगम रूपांतरण के सहायता देना नामक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके लिए विश्व बैंक ने ऋण प्रदान किया है? तो वो किया है $250 मिलियन का। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने हेतु प्रधानमंत्री युवा योजना नामक एक नई पहल शुरू की है। युवा संक्षिप्त रूप है युवा नवोदित और बहुमुखी लेखक का। सतत किफ़ायती परिवहन की दिशा में टिकाऊ विकल्प योजना पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वो किया गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो किया है अरुण कुमार मिश्र को। 40 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित किए जाने वाले 5वें हॉकी विश्व कप का आयोजन निर्धारित है? तो वो निर्धारित है ओमान में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पंजाब में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? तो वो है नेपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम है छोड़ने की प्रति
प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित देश में किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे जाम्बिया के। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं अमर्त्य सेन। 46 नंबर, केंद्र ने पटना से बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की है। तो वो किया है NH 139W के रूप में, 139W के रूप में। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य द्वारा अपने सभी जिलों में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है केरल। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने 100% डिजिटल बैंकिंग की उपलब्धि हासिल की है? तो वो हासिल की है जहानाबाद ने। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में हर गांव के लिए डिजिटल उर्वरता मानचित्र है? तो वो है किशनगंज। डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क एक पहल है। तो वो पहल है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का। हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है हरियाणा। नोवाक जोकोविच ने कहाँ आयोजित प्रतियोगिता में अपना 6ठा विंबलडन खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीता है? तो वो जीता है इंग्लैंड में। 53 नंबर, टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस किस देश से हैं? तो वो हैं बांग्लादेश से। देखेंगे हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों के निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों के लिए ऋण की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर कर दी है 5 करोड़ रुपये। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व में सबसे अधिक भूख से प्रभावित आबादी है? तो वो है एशिया। 56 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चिकित्सकों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर आरंभ किया है? तो वो किया है आईसीआईसी बैंक ने। ग्राहकों की सहायता करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित वर्चुअल सहायक फेडी किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो वो किया है फेडरल बैंक। फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों के लिए बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करना संभव बनाएगा। इसका नाम है शॉप्सी। निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है चीन को। हाल ही में राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की एक हमले में हत्या कर दी गई, वह किस देश के थे? तो वो थे हैती के। हाल ही में अबी अहमद ने इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदीस अबाबा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राष्ट्र बन गया है? तो वो बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 600 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्चतम गति प्राप्त करने में सक्षम मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो वो किया है चीन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है। तो वो बनाया है सहकार से समृद्धि की दृष्टि से। 67 नंबर, KBIC खादी एवं ग्राम उद्योग द्वारा शुष्क क्षेत्र में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने के लिए बोल्ड परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो वो किया गया है उदयपुर राजस्थान से। हाल ही में विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिबिलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। तो वो किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को बढ़ाकर स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि बढ़ाकर कर दी है तो वर्ष 2025 तक।
भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन जिसमें लगभग 50 विभिन्न प्रजातियां उगाई गई है का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड में। 72 का क्वेश्चन देख लीजिए। पायलट परियोजना के रूप में देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है हरियाणा में। त्रिपुरा में नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है कल्याणी नारायणा भट्टाचार्य को। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना को। हाल ही में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान है 10वां। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किए गए वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत स्थान पर है, इसमें सही कोई भी नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें जो सही स्थान होगा 20वां नंबर होगा, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं। आंसर याद कर लीजिए, 20वां। एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाने वाला महिला एशियाई कप कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तब वो होने जा रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्यों में आयोजित होने जा रहा है? तो इसका आंसर होने जा रहा है हरियाणा में। हाल ही में हंगरी में 20वें कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। हंगरी की राजधानी आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, बुडापेस्ट। 81। हाल ही में फ्रांस में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। यह इसका कौन से नंबर का संस्करण था? तो वो था 7वां संस्करण था। कितना नंबर? 7वां। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जानी है? तो वो इटली के द्वारा की जानी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लिया। यह बैठक आयोजित की गई थी ताजिकिस्तान में। संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाता है। 2021 की थीम है, तो वो है महामारी के बाद युवा कौशल के पुनर्कल्पना करना। विश्व स्तर पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम का क्या नाम है? तो वो नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्पर्श निरूपित करता है। किस चीज़ को करता है? तो पेंशन प्रशासन की प्रणाली को। शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो वो करता है फ्रांस के साथ है। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा P8I है, क्या है? तो ये है पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में शामिल है, तब वो है मालदीव, श्रीलंका और भारत है। 91 नंबर। हाल ही में 20 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पोरेट अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो संस्करण आयोजित किया गया 36वां। कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गणितीय मॉडल NB ड्राइवर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखा गया है विमल जलान के द्वारा। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किसके परिसर में शुरू किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पटना विश्वविद्यालय। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर स्थित है तेलंगाना में। विश्व रिकॉर्ड धारी राजा मिर्च, जिसे मिर्चों का राजा अथवा भूत जोलोकिया भी कहा जाता है, किस राज्य की देशज प्रजाति है? तो वो है नागालैंड। हाल ही में 96 देख लीजिए। हाल ही में बॉलीवुड के महान अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान का निधन हो गया है। वह लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे दिलीप कुमार के रूप में। 98 कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष के बाद
वर्जिन गैलेक्टिक के BSS यूनिट पर सवार होकर अंतरिक्ष की सीमा की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो वो है शिरीषा बांदला। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है। इसके तहत 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है, तब वो है पाकिस्तान। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, तब वो किया जाएगा राजगीर में। कृषि निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा फतुहा में। बिहार सरकार ने गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए एक ऐप का आरंभ किया है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है अनमोल। 104 हाल ही में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में कैमरे का उपयोग कर बाघों की जनगणना की स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्थित है पश्चिम चंपारण में। 105 हाल ही में बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया। इन जिलों में शामिल है, क्या शामिल है? तो पूर्वी चंपारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को निम्नलिखित में से किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर पुनर्नामाकरण किया गया? तो वो किया गया है मेजर ध्यानचंद। 107 2021 की फॉर्चून की ग्लोबल 500 की सूची में कितने भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो वो मिला है 7। निकोल पाशिनियान को फिर से आर्मेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आर्मेनिया की राजधानी है, तब वो है येरेवान। कौन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के काराकोरम 2 के शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का सबसे कम आयु का व्यक्ति बन गया है? तो वो बन गया है शेहरोज काशिफ। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है? तो जर्मनी। माई ओन मजगांव नामक किताब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है रमेश बाबू। निम्नलिखित में से किसे यूरो स्पोर्ट इंडिया द्वारा मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है जॉन अब्राहम को। 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर साइरस पूनावाला। 114 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीतने वाला स्टीवन ऑकिन निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो वो हैं फ्रांस के। भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए कर दे कमाल तू शीर्षक वाले थीम गीत को किसने रचना की है? तो वो रचना की है संजीव सिंह को। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने निम्नलिखित में से किस खेल में रजत पदक जीता है? तो वो जीता है कुश्ती। इसरो नासा के संयुक्त मिशन NISR नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह का प्रक्षेपण निर्धारित किया है, तो 2023 में। कब? 2023 में। 118 विश्व का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम योग उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो वो किया गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। पूरे भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम अधिकार दिवस है, तो 1 अगस्त को। 120 भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड ने 6 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाया है। यह इसका कौन सा संस्करण था? तो वो था 34वां। पद्मा सचदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा में अपनी कविताओं के लिए जानी जाती थी? तो डोंगरी। उमलिंगला दर्रा स्थित है, कहाँ है? लद्दाख में। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व से अवगत कराने के लिए पानी माह का शुभारंभ किया गया है, तो वो किया गया है लद्दाख में। टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तब वो जीता है USA ने 113 स्वर्ण पदक जीता है। 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक। चीन ने 88 जीता है दूसरे स्थान पे, 38 स्वर्ण और 18 कांस्य। चलिए, शहरी क्षेत्र में सामूहिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य है, तो वो पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। 126 स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित
किया गया है? तब वो किया गया है इंदौर को। अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखा गया अनुराधा राव को। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का 7वां संस्करण आयोजित किया गया, तब वो किया गया है रूस में। कहाँ? रूस में। भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली क्रूज मिसाइल ITCM है, तो वो है निर्भय। नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो वो है सऊदी अरब। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया, तो वो लिया सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय विमान पतन को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स को के शीर्ष 50 में से स्थान मिला है? तो वो मिला है इंदिरा गांधी विमान पतन। नेक्स्ट सवाल, किसकी अध्यक्षता में 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच को विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? तब वो ब्रुनेई दारुसलाम। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वो रहा है 122वें स्थान पर। भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का थीम क्या था? तो वो थीम था डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? तो वो हैं हरियाणा राज्य से हैं, हरियाणा राज्य से। डुरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से। जापान नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। प्रतिवर्ष अंगदान दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। हाल ही में PS बनर्जी का निधन हो गया। वह जाने जाते थे अपनी मूर्तियों के लिए और अपने कार्टूनों के लिए। हाल ही में किस राज्य में बंगस अवाम मेला का आयोजन किया गया था? तो वो किया गया था सी यानी जम्मू और कश्मीर में। यहाँ के उपराज्य मनोज सिन्हा हैं। हाल ही में किस राज्य में बंगस आवास मेला का आयोजन किया गया था? जम्मू कश्मीर में। काला चावल अर्थात चक हाओ जिसे GI टैग भी प्रदान किया गया है, पाया जाता है मणिपुर में। 143 नंबर, खादी और ग्रामोद्योग KBIC द्वारा कार्यान्वित परियोजना REPLNA के तहत हस्त निर्मित कागज विकसित किया गया। REPLN में N 2 तक है। REPLAN में N किसका 2 तक है? तो 143 का आंसर हो जाएगा प्रकृति यानी नेचर का 2 तक है। देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, कांस्य पदक जीता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP बल ने युद्ध भूमिका के लिए 2 पहली महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है, उनका नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रकृति और दीक्षा नाम है उनका। 146, क्वाड देशों के समूह में शामिल नहीं है, तो फ्रांस शामिल नहीं है, बाकी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने DA/NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर कर दी है। कितना कर दी है दोस्तों? तो वो कर दी है सी ऑप्शन 20 लाख रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक ने DA/NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया है। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय MSME उत्पादों के लिए मार्ग बनाने हेतु वॉलमार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो हस्ताक्षर किया है हरियाणा। भारतीय नौसेना ने किसके साथ ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है IDFC फर्स्ट बैंक। किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस तरीके से प्रैक्टिस सेट संख्या 15 भी खत्म हो गया, जिसमें 150 पूरे क्वेश्चन थे, जिसमें करंट अफेयर्स थे। अब तक के अक्टूबर तक आप लोग को बढ़िया से करंट अफेयर करवाया जा चुका है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। प्रैक्टिस सेट संख्या
13, 14 और 15 ये तीनों ही करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कवर किया गया है। 450 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। इसको आप अच्छे से देख लेंगे 1-2 बार। अब बाकी फिर मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का करवा चुका हूँ, तो इससे आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अब अच्छे से पढ़ें। आपको और वीडियो प्रैक्टिस सेट पे नहीं आएगा, केवल एक प्रयास का वीडियो आ जाएगा 16 तारीख को। इसके अलावा आप कोई प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं आने वाला जा रहा है मेरे चैनल पे। और अब दोस्तों आप लोग को सिर्फ जो भी वीडियो आएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड। MCQ ऑलरेडी 1000 डाल दिया हूँ एडिटोरिया का। अब बिहार का जो करंट अफेयर एडिटोरिया द्वारा लॉन्च होगा तो उसके 500 MCQ हम लॉन्च कर देंगे अपने चैनल पे। और उसके बाद फिर छोटे छोटे वीडियोज आएंगे टॉपिक वाइज डेली बेसिस पे। जितना हो सकता है मैं उतना कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। अब आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर 8 मई एग्ज़ाम के लिए, और CDPO के लिए भी आप लोग को गुड लक। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके रिजल्ट लाइए। तो अब आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।